प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हैं और खुदावंद यीशु मसीह का फजल आपके साथ है। तो स्वागत है आप सबका परमेश्वर के इस बर्थ जर्नी में। जैसे कि दिसंबर महीने हम सब एक्साइटेड हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के महीने में। हर रोज़ हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम इस दिसंबर में पार्ट ऑफ 3 में ये जानने वाले हैं कि मजूसी जब अपने घर से चले थे तो उन्होंने क्या सोचा होगा। सो मैं एज ए एक्सपीरियंस जो मेरी लाइफ में मैंने अनुभव किया होगा और वही मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। और परमेश्वर के अनुग्रह से जब हम उन गडरियों को देखते हैं तो वो अपने घर से चले, तो मैं आपसे यही एक गुजारिश करता हूँ कि आज हमारे जीसस क्राइस्ट का बर्थ का महीना है। जब हम भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो क्या सोचते हैं कि सामने कौन आएगा तो हमें कोई रोक लेगा। जब उनके सामने राजा हेरोदेश उनके सामने आया तो वो उनको रोक नहीं पाया, क्योंकि उनका एक लाइफ का अलग ही एक वे था और लाइफ का एक अलग ही मोटिव था कि हमने सिर्फ जीसस क्राइस्ट को देखना है, उसके जन्म को देखना है, वो कैसा बालक दिखता है। तो हमारी लाइफ में हमेशा ऐसे होना चाहिए कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो हमें कभी भी लेफ्ट और राइट, ना परिस्थितियों के सामने, ना गरीबी के सामने, ना मुश्किलों के सामने झुकना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो 3 मजूसी राजे के सामने झुक जाते और राजे को आके वापस खबर करते तो मेरे ख्याल से उनके जीवन का लक्ष्य पूरा ना होता। हमारे सबका जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, अपने जीवन से, अपनी बातों से, अपने करैक्टर से, अपने रुझान से। जब हम प्रभु यीशु मसीह को बताएंगे, जब तो वो 3 मजूसी आए तो राजा ने कहा कि आप क्यों और किस काम से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कि इस नगर में, इस इलाके में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है जो राजाओं का राजा है। हम क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं किसी के साथ? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं किसी को? क्या हम किसी भी रिलीजन से जब बैठते हैं तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अप्रिशिएट करते हैं कि वो बड़ा अच्छा, प्यारा और अनुभवी जो हमारे साथ रहता है, वो परमेश्वर का लौता पुत्र है। तो इस तरह उन्होंने अनुभव के साथ बताया कि हम उस उद्धारकर्ता की उड़ीक में और उसे ढूंढते हुए आए हैं। तो हम सबका भी एक कार्य है कि इन दिनों में हम हर एक के साथ बात करें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का ये जन्म मंथ है, ये एक बर्थ जर्नी में हम यही जान रहे हैं कि हमने क्या क्या करना है और किस तरह अपने यीशु मसीह के बारे में बताना है। तो आई थिंक्स आप लोग बड़ी अच्छी रीति से सीख रहे हो और अनुभव कर रहे हो कि कैसे हमें उस गडरियों की तरह अपने जीवन में एक लक्ष्य रखना चाहिए प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने का। तो उन्होंने राजा हेरोदेश के सामने अपने आप को रखा और बिल्कुल नहीं घबराए। हम कई बार अपने जीवन में हर परिस्थितियों को देख के घबरा जाते हैं। हम कई बार कुछ लोगों में जाते हैं जो अनदर कास्ट से होते हैं और रिलीजन से होते हैं, तो कई बार हम अपनी कास्ट को, हमारी मसीहत को हम छुपा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा मकसद है प्रभु यीशु मसीह को बताने का, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बात करने का और यीशु मसीह के बारे में बात करने का हमारे जीवन का लक्ष्य है। और उन 3 मजूसियों ने अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा किया। मैं चाहता हूँ हम सब भी इस वचन को, इस वर्ड को समझ के अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। तो उम्मीद करते हैं आज के दिन के लिए इतना ही है कि आप लोग अपने जीवन में उस लक्ष्य को लेके चलें जो जीसस क्राइस्ट ने, खुदावंद यीशु ने आपके जीवन में दिया है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको आशीष दे। तो चलो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए। खुदावंद यीशु के सामर्थी और जीवत नाम से, जैसे आपके लोगों ने उन गडरियों के बारे में सुना
कि यार राजा हेरोदेश के सामने गए और वह बिल्कुल भी घबराए नहीं। इसी तरह जब ये परिस्थितियों में जाए, चाहे किसी भी मुश्किलात में जाए, कभी ना घबराएं, क्योंकि इनका जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में एक बड़ी ताकत के साथ आ रहा है और उसकी इस बर्थ जर्नी में ये बहुत बरकत पा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।